नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है पोस्ट ऑफिस में कभी भी भूल कर भी फिक्स डिपॉजिट मत करना। दोस्तों, जो लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं पोस्ट ऑफिस में, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज का जो टॉपिक है फिक्स डिपॉजिट को लेकर है। अगर आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो कुछ ऐसे नियम हैं जिसको जानना आपके लिए जरूरी है, वरना आपको भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको आईटीआर फाइलिंग रिलेटेड सर्विस चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं या फिर जीएसटी रिलेटेड सर्विस लेना चाहते हैं 8799144520 पर, इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप सिर्फ हमें व्हाट्सएप करें, कॉल बिल्कुल भी ना करें। ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को क्वेरी है वो व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। और आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं, जीएसटी की सर्विस लेना चाहते हैं और अन्य कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर जो है वो कॉल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बिलेटेड आईटीआर फाइल हो रही है, रिवाइज आईटीआर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है। इसके बाद आप अपनी आईटीआर जो है बिलेटेड रिवाइज नहीं फाइल कर पाएंगे। इसी के साथ साथ आप चाहें तो आईटीआर यू पिछले सालों की भी फाइल कर सकते हैं। पिछले 4 सालों की आईटीआर यू जो है वो फाइल करने को अलाउ किया गया है। तो आपके लिए जो डेट है बिलेटेड रिवाइज की वो है 31 दिसंबर 2025। इससे पहले आप आईटीआर फाइल करें। इसमें आपको 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की लेट फीस लग सकती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट ऑफिस में कभी भी फिक्स डिपॉजिट मत करना। एक बार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्या कहना हम चाहते हैं, क्यों मना कर रहे हैं, किन लोगों के लिए है, ये जानना जरूरी है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट क्यों करने से मना कर रहे हैं, क्यों नहीं करनी चाहिए। जिसके लिए आपको समझना होगा, अगर आप जल्दी प्रीमेच्योर क्लोजर करवाना चाहते हैं तो उसके इसमें आपको हैवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। कई बार हम फिक्स डिपॉजिट करवा लेते हैं 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, लेकिन बीच में अचानक इमरजेंसी आ जाती है, मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है या फंड की जरूरत पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमें प्रीमेच्योर विड्रॉ करवाना होता है, यानी जल्दी अपना अकाउंट जो है वो बंद करवाना होता है। तो उस केस में यहां पर पोस्ट ऑफिस द्वारा हैवी पेनल्टी दी गई है। ऐसे लोगों को यहां पर जो ब्याज है उसका भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, नॉर्मली अगर आप 1 साल के फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं पोस्ट ऑफिस में, यह हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की, 1 साल की एफडी करवाते हैं तो 6.90% का आपको ब्याज दिया जाता है। 2 साल की एफडी करवाते हैं तो 7% का ब्याज मिलता है। 3 साल के अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो 7.10% का ब्याज मिलता है और 5 साल की अगर आप एफडी करवाते हैं तो 7.50% का ब्याज आपको दिया जाता है। यहां पर जो भी प्रिंसिपल अमाउंट आप निवेश करते हैं 100% आपका सेफ होता है। इसी वजह से ज्यादातर जो लोग हैं वो फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में करना पसंद करते हैं। यहां पर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, नो मैक्सिमम लिमिट। आप कितनी भी कर सकते हैं, 10 लाख की भी कर सकते हैं, 20 लाख की भी कर सकते हैं, 30 लाख की भी कर सकते हैं, 1 करोड़ रुपए तक भी कर सकते हैं। इससे ज्यादा करनी है तो भी आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि यही रेट जो है हमें यहां पर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए मिलती रहेगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है, लोगों का एक बहुत बड़ा भ्रम है। ये रेटें जो है वो आपको नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा, कब? अगर आप अर्ली क्लोजर करते हैं यानी प्रीमेच्योर विड्रॉ करवाते हैं, उस केस में आपको हो सकता है पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाए या फिर
एक केस ऐसा है जिसमें तो आपको 0% ब्याज मिलेगा। भले ही आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, 1 साल की कर रहे हैं, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगता है मिलेगा, लेकिन नहीं, पोस्ट ऑफिस आपको या तो 4% देगी या फिर आपको हो सकता है 0% का ब्याज भी मिल सकता है। यानी जो भी पैसा आपने निवेश किया है वही का वही आपको दिया जाएगा, उस पर कोई भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। इतने स्ट्रिक्ट नियम पोस्ट ऑफिस द्वारा यहां पर रखे गए हैं। आइए जानते हैं क्या क्या नियम है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के आप एफडी करते हैं, प्री मैच्योर विड्रॉ करवाते हैं, जल्दी पैसा निकालने की कोशिश करेंगे तो उस केस में आपको हैवी पेनल्टी लग सकती है। आइए अपनी कंडीशन पे आ जाते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल की ये कंडीशन दी गई है जहां पर आपको अकाउंट जल्दी क्लोज करने पर हैवी पेनल्टी लगती है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपकी कोई भी टर्म डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट, एफडी या फिर टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस में हम इसे टाइम डिपॉजिट कहते हैं, तो टीडी मतलब एफडी। तो यहां पर आपकी कोई भी एफडी क्यों ना हो, चाहे आपने 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की या 5 साल की एफडी करी हो। नॉर्मली क्या है, यहां पर 5 साल की एफडी जो है वो आप 4 साल तक तो पैसा निकाल ही नहीं सकते। तो ये मान लीजिए आपने 1 साल, 2 साल या 3 साल की फिक्स डिपॉजिट करी है पोस्ट ऑफिस में और प्री मैच्योर विड्रॉल यानी अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं बिफोर 6 मंथ, यानी 6 महीने से पहले पहले ही आप अपने अकाउंट को बंद करना चाहते हैं, आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, तो इस केस में यहां पर आपको 1 रुपया भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 0 पर ब्याज, 0%। अगर आपको यहां पर 1 साल में 6.9% मिल रहा था, 2 साल के एफडी पे 7% मिल रहा था, 3 साल के एफडी पे 7.1% मिल रहा था, लेकिन अगर आपने 6 महीने पहले ही पैसा निकाल दिया तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आप भूल जाइए, आपको मिलेगा 0% इंटरेस्ट। एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये है हमारा एग्जांपल। मान लीजिए आपने यहां पर क्लोज किया है बिफोर 6 मंथ, ठीक है, चाहे आपकी 1 साल की एफडी हो, 2 साल की या 3 साल की एफडी क्यों ना। आपने यहां पर डिपॉजिट कितना किया है, 10 लाख रुपया। 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 मई 2025 तक, यानी 5 महीने के लिए आपने यहां पर अकाउंट जो है पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करवाई थी। अब पैसे की जरूरत आ गई, आपने पैसा निकाल लिया, तो यहां पर आपको 1 रुपया भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट जो 10 लाख रुपया आपने डिपॉजिट किया था वो 10 लाख आप रिसीव कर लेंगे। यानी लॉस कितना आपको हुआ, ब्याज का लॉस कितना होगा। मान लेते हैं हम यहां पर 2 साल की एफडी करवाते हैं तो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये 5 महीने के लिए 10 लाख जो मेरे थे, ये 5 महीने के लिए 7% के हिसाब से अगर देखें तो 29,000 रुपए का मेरा यहां पर लॉस हो गया। अगर मैं ये कहीं और 5 महीने के लिए निवेश करता, बैंक में करता, तो 1% डिडक्ट होके बाकी का पैसा मुझे इंटरेस्ट मिल जाता। लेकिन क्योंकि यहां पर पोस्ट ऑफिस में किया है तो सरकार ने यहां पर नियम रखा है आपको 0 ब्याज मिलेगा, यानी ये 29,200 रुपया आपको नहीं दिया जाएगा। ये 29,200 जो है वो इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। आपको कितना मिलेगा, 0 इंटरेस्ट। तो सबसे पहली कंडीशन कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर पैसा विड्रॉ नहीं करना है। अगर आप 6 महीने के अंदर पैसा विड्रॉ करेंगे तो आपको 1 रुपया भी ब्याज नहीं दिया जाएगा, 0 इंटरेस्ट। दूसरी कंडीशन पे आ जाते हैं। तो दूसरी कंडीशन है जिसमें आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल की अगर आप एफडी करते हैं और आप अकाउंट जो है प्री मैच्योर क्लोज करवाना चाहते हैं 6 महीने के बाद, 6 महीने से पहले तो हमने देख लिया था 0 इंटरेस्ट, 6 महीने के बाद करना चाहते हैं लेकिन 1 साल से पहले, 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर अंदर आप जो है अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, प्री मैच्योर विड्रॉ करना चाहते हैं, तो इस केस में कितना ब्याज आपको मिलेगा। तो आपको जो 1 साल, 2 साल, 3 साल की एफडी थी जो 7%, 7.1% मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट 4% का ब्याज दिया जाएगा, वो भी सिर्फ कंप्लीटेड मंथ्स के। यानी कि आपने यहां पर 8 महीने और 10 दिन के लिए जो है वो एफडी रखी थी, 1 साल के अंदर थी, 6 महीने से ज्यादा थी, तो सिर्फ ये 8 महीने के लिए आपको 4% मिलेगा। ये 10 दिन का कोई भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। यानी यहां पर भी आपको ब्याज जो है वो 4% मिलेगा, ना कि आपको 7%, 6.9%, 7.1% जो था ये आपको नहीं मिलेगा। ब्याज आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से मिलेगा और सिर्फ कंप्लीटेड मंथ्स को मिलेगा, सिर्फ कंप्लीटेड मंथ्स। 8 महीने कंप्लीट किए उसके मिलेंगे, 10 दिन अगर आपके एक्स्ट्रा है उसके आपको ब्याज नहीं मिलेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी। तो सेकंड एग्जांपल है हमारा, 1 साल की अगर आप एफडी करते हैं और क्लोज आप कब कर रहे हैं, 6 महीने के बाद और बिफोर 1 ईयर,
यानी 6 महीने के बाद कर रहे हैं, लेकिन 1 साल से पहले पहले आप अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। डिपॉजिट आपने किया था 10 लाख रुपया 1 जनवरी 2025 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक आपने अकाउंट होल्ड किया, यानी 9 महीने तक आपने अकाउंट को होल्ड किया है। 1 साल से पहले जो है वो विड्रॉ कर लिया। आपकी 1 साल की हो सकती है, 2 साल की हो सकती है या 3 साल की एफडी है, ठीक है। यहां पर आपको ब्याज कितना मिलेगा? 4%, यानी 9 महीने के लिए आपको कितना दिया जाएगा? सिर्फ 4%। तो इंटरेस्ट कितना मिला? 10 लाख हमने इन्वेस्टमेंट किया, 4% का ब्याज है, 9/12 9 महीने के हिसाब से देखेंगे 30,000 रुपए का ब्याज जो है वो आपके खाते में क्रेडिट किया जाएगा। अब इससे नुकसान कितना आपको हुआ? अगर आपकी 1 साल की एफडी है तो इसमें आपको 6.9% मिलना था, 9 महीने के लिए आपको यह मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना? आपको 4%। तो 2.90% का आपका क्या हो गया? लॉस हो गया। अमाउंट में देखें तो 21,750 रुपए जो है वो आपको कम दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 21,750 का आपका लॉस है इंटरेस्ट का, ब्याज का। रीपेमेंट जो है 10 लाख रुपए वो तो पूरा मिल जाएगा, लेकिन ब्याज का यहां पर नुकसान हो जाएगा। यहां पर हमने देखा था 29,000 का नुकसान था, यहां पर है आपका 21,750 का। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप 2 साल की या 3 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, या तो आपने 2 साल की एफडी करवाई है या आपने 3 साल की एफडी करवाई है, और यहां पर आप अकाउंट को क्लोज कब कर रहे हैं? आफ्टर 1 ईयर। बिफोर 6 मंथ देखा था हमने, 6 महीने से 1 साल के बीच में देखा। अब आपने 1 साल के बाद जो है वो अकाउंट को क्लोज किया है, लेकिन बिफोर मैच्योरिटी, यानी 2 साल से पहले या फिर 3 साल से पहले, तो इस केस में कितना ब्याज आपको दिया जाएगा? आइए ये समझते हैं। तो यहां पर जो भी ब्याज आपको मिलेगा 2% कम मिलेगा, यानी 2% लेस मिलेगा। मान लीजिए अगर आपने 2 साल की एफडी करवाई, 7% ब्याज था, तो 7 में से 2% कम हो जाएगा, यानी 5% का ब्याज आपको दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपने 2 साल से कम होल्ड किया है, डिपॉजिट जो है वो 2 साल से कम का है, तो उस केस में यहां पर क्या होगा? एक तो मान लीजिए आपने 2 साल से कम किया, यानी 1 साल और 6 महीना, तो ये 1 साल पूरा जो है वो कंप्लीटेड ईयर माना जाएगा, कंप्लीटेड ईयर माना जाएगा। इसका जो रेट है वो आपको 2 साल के हिसाब से नहीं, बल्कि 1 साल के हिसाब से 6.9% मिलेगा, ना कि 2 साल के हिसाब से 7% नहीं दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर 2 साल की टेन्यूर है तो उस केस में 1 साल जो कंप्लीटेड होगा वो 6.9% के हिसाब से मिलेगा, 7% के हिसाब से नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, जो बाकी के जो बैलेंस एक्स्ट्रा मंथ होंगे उसमें आपको 4% का ही ब्याज मिलेगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का जो 4% है वही ब्याज आपको दिया जाएगा। ये हमने बात करी 2 साल के लिए। वैसे ही यहां पर 3 साल के लिए होगा कि 3 साल में अगर आपने समझ लीजिए 1 साल और 8 महीने के अंदर करवाया है, तो इस 1 साल के लिए आपको 3 साल में कितना ब्याज मिलता है? 7.1%। तो यहां पर 1 साल की क्यों है? जिस वजह से आपको 7% मिलेगा, यानी 2 साल का जो 2 साल की जो टैक्स फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट है वह ब्याज आपको दिया जाएगा, 7% मिलेगा, ना कि 7.1%। और 8 महीने का है तो यहां पर आपको 4% पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर साफ साफ कहा है इंटरेस्ट 2% कम हो जाएगा। 1 साल का है, 2 साल के लिए अगर आपका 2 साल के अंदर है तो उसके इसमें ध्यान रखिएगा यहां पर आपका 6.9% होगा माइनस 2%, यानी ये हो जाएगा आपको 4.9% अगर आप 2 साल की एफडी करवाते हैं। और अगर आपने 3 साल की एफडी करवाई है तो वहां पर आपको 7% माइनस 2%, यानी 5% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। और जो बाकी के जो बैलेंस मंथ है उसके लिए आपको 4% पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। आइए इसके 2 एग्जांपल है, दोनों ही एग्जांपल यहां पर हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है, अगर आप 2 साल की एफडी करवाते हैं 1 साल के बाद, लेकिन 2 साल से पहले आपने अकाउंट को क्लोज करवा दिया है। डिपॉजिट आपने 10 लाख किया था 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक, 15 महीने के लिए, यानी 1 साल प्लस 3 महीने के लिए आपने यहां पर पैसा जो है वो डिपॉजिट करवाया था, यानी 2 साल से पहले जो है वो आपने पैसा निकाल दिया। अब यहां पर कंप्लीटेड ईयर कौन सा हुआ? ये 1 साल, कंप्लीटेड ईयर आपका 1 साल। तो 1 साल की यहां पर एफडी देखेंगे 6.9%, तो 6.9% में से 2% चला जाएगा, 4.9% का आपको 1 साल की जो भी आपने डिपॉजिट करा था 10 लाख रुपए, 1 साल के अंदर आपको सिर्फ 4.9% का ब्याज दिया जाएगा, ना कि पूरा का पूरा ब्याज दिया जाएगा। बाकी के जो 3 महीने थे उस पर आपको 4% का। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 10 लाख रुपए आपने जमा किए थे, 4.90 यानी 49,000 का ब्याज आपको मिलेगा। बाकी के 3 महीनों के लिए 10 लाख, 4% सेविंग रेट,
3/12 10,000 यानी टोटल 59,000 का ब्याज मिलेगा। जबकि इंटरेस्ट लॉस कितना हमारा हुआ, तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट आप देखिए, अगर ये एफडी जो है वो आपने 2 साल की करवाई तो 2 साल की एफडी पर आपको 7% का ब्याज मिलना चाहिए था। 7% का ब्याज 10 लाख और तीन महीने के लिए अगर देखें तो ये निकल के आएगा। और 1 साल का अगर आप देखें 7% के हिसाब से 10 लाख पर 70,000, तो 70,000 प्लस इसमें से जो निकल कर आया माइनस 59,000 आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तो कितना नहीं मिला, 28,500 का यहां पर आपका लॉस हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर 28,500 का आपका सीधे सीधे इंटरेस्ट लॉस हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपको रेट क्या मिल रही है 4.90 और 4%, जबकि मिलनी कितनी चाहिए थी 7%। 1 साल 3 महीने के लिए आपको 7% मिलनी चाहिए थी, जबकि क्योंकि आपने प्री मैच्योर क्लोजर करवाया 4.90 और 4% आपको 3 महीने के लिए दी जा रही है। अब आ जाते बात करते हैं, अगर आपने 3 साल की करवाई है, 1 साल के बाद क्लोज किया है और 8 महीने के अंदर कर दिया है बिफोर 3 इयर्स, 10 लाख रुपए आपने डिपॉजिट किए थे 1 जनवरी से लेकर 31 अगस्त 2026 तक, 20 महीनों तक आपने यहां पर होल्ड किया, यानी 1 साल 8 महीने। अब यहां पर आपका 3 साल की एफडी है, तो यहां पर 1 साल पर कौन सी रेट लगेगी 7%, यानी जो 2 साल की होगी वो रेट आपको लगेगी। 8 महीने के लिए आपको 4% लग जाएंगे, 1 साल पर आपको 7% माइनस 2%, हमने बोला था 2% कम होगा, 5% की रेट यहां पर आपको मिल जाएगा और रिमेनिंग आपके लिए 4%। अब इस पर कैलकुलेट निकाले, 10 लाख पर 5% कितना हुआ 50,000, 10 लाख पर 4% पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट 8/12 26,000, ये हो गया आपका। टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ 76,000। लॉस कितना हुआ, एक्चुअली आपको यहां पर 7.1% रेट मिलती 3 साल के लिए, तो 71,000 हो गया 1 साल के लिए। फिर 10 लाख 7.1% 8/12 8 महीने है, तो ये जो निकल के आएगा ये दोनों प्लस माइनस ये 76,000 ऑलरेडी आपको मिल चुका है। यहां पर कितना लॉस हुआ आपका 42,000 का, तो यहां पर आप देख सकते हैं 42,000 का आपका यहां पर लॉस हो जाता है, और यहां पर आपका लॉस था 28,500। तो यहां पर आपको क्या रेट मिली 4.9 और 4%। यहां पर क्या इंटरेस्ट रेट आपको मिली 5% और 4%। तो यहां पर इंटरेस्ट रेट कम मिलने की वजह से, प्री मैच्योर विड्रॉ होने की वजह से आपका यहां पर भारी नुकसान हो जाता है। आ जाते अपनी अगली कंडीशन पे, तो अगर आप 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते पोस्ट ऑफिस में, ध्यान रखिएगा 4 साल से पहले पैसा क्लोज नहीं कर सकते, यानी एफडी को क्लोज नहीं कर सकते, प्री मैच्योर विड्रॉ नहीं करवा सकते। अगर आप करवाने जाएंगे तो भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगर आपने क्लोज करवाया 4 साल के बाद और 5 साल से पहले, मान लीजिए आपने 4 साल और 6 महीने के बाद जो है वो अकाउंट को क्लोज करवा दिया, तो इस केस में आपको मिलना कितना चाहिए था 7.5% मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहां पर आपको जो है पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से 4% का ही ब्याज दिया जाएगा। यानी अगले 4 साल 6 महीने के लिए आपको कितना ब्याज मिलेगा सिर्फ 4%, यानी आपने 4 साल होल्ड किया उसका भी आपको 4% ही दिया जाएगा। अब इसमें एक चीज और बता दी इन्होंने कि मान लीजिए यहां पर 4 साल के लिए आपको 7.5% का ब्याज मिल गया, लेकिन फाइनल ब्याज जो था वो आपका 4% निकल कर आया। तो यहां पर कहा है चाहे कोई भी टर्म डिपॉजिट क्यों ना, एफडी क्यों ना हो, अगर प्रीमेच्योर कभी भी होती है, कभी भी होती है, तो उस केस में जो भी ब्याज ऑलरेडी पेड किया गया है वो यहां पर आपका रिकवर कर लिया जाएगा फाइनल पे आउट से। यानी ये जो डिफरेंस होगा 3.5% जो एक्स्ट्रा आपको दिया गया है 4 साल के लिए, ये आपके प्रिंसिपल अमाउंट यानी 10 लाख में से रिकवर कर लिया जाएगा। आइए एग्जांपल देख लेते हैं दोनों का, तो उससे आपको और क्लैरिटी यहां पर आ जाएगी। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, यहां पर अगर आपने 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करी है, क्लोज कर रहे हैं 3 साल के बाद 6 महीने के अंदर, तो उस केस में यानी 4 साल से पहले क्लोज कर रहे हैं, 3 साल और 6 महीने तक आपने कंटिन्यू रखा था, फिर अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। 10 लाख की एफडी करवाई थी 1 जनवरी 2025 से लेकर 30 जून 2028 तक, यानी 42 मंथ्स के लिए। यहां पर ध्यान रखिएगा आपको यहां पर क्लोज करना अलाउ नहीं है, आपको कंपलसरी 4 साल जो है वो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। आप अकाउंट को क्लोज नहीं करवा सकते, जो भी क्लोजर रिक्वेस्ट थी वो आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। यानी 4 साल तक तो आपको अकाउंट को जो है वो कंटिन्यू रखना पड़ेगा, अकाउंट को आप क्लोज नहीं कर सकते। इस केस में यहां पर जो भी ब्याज है वो तो आपको मिलता जाएगा, लेकिन अकाउंट को 4 साल तक आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। नेक्स्ट 5 साल की एफडी करवा रहे, आपने 4 साल के बाद और 3 महीने के अंदर अंदर 4 साल और 3 महीने के अंदर अंदर अकाउंट को क्लोज कर दिया, तो इस केस में क्या होगा 10 लाख रुपए डिपॉजिट करें 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 मार्च 2029 तक, 51 मंथ्स के लिए आपने होल्ड किया था, करना कितना था 60 महीनों के लिए, लेकिन आपने 51 मंथ्स के लिए किया। यहां पर आपको
4% पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा, ना कि आपको यहाँ पर 7.5% का ब्याज नहीं मिलेगा। यानी नुकसान कितना हुआ, 3.5% का नुकसान हो गया। तो पूरे एंटायर 4 साल 3 महीने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का ही ब्याज दिया जाएगा। तो जो लोगों को गलतफहमी है कि 7.5% का ब्याज मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। या तो आपको 6 महीने के अंदर करेंगे तो 0% ब्याज है, और अगर आपने 4 साल 3 महीने के अंदर किया है तो उस केस में आपको पोस्ट ऑफिस का 4% का जो ब्याज है वही आपको दिया जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, 10 लाख पे 4%, 51 महीने, ध्यान रखिएगा 51 महीने डिवाइड बाय 12 यानी 1,70,000 का ब्याज दिया जाएगा। जबकि हमारा लॉस कितना हुआ, 10 लाख 7.5% का ब्याज मिलना चाहिए था 51 महीने के लिए, 1,70,000 इसमें से कम कर देंगे तो 1,48,000 रुपए का यहाँ पर लॉस हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा नुकसान हमें यहाँ पर होता है अगर हमने 5 साल की फिक्स डिपॉजिट को प्री मैच्योर विड्रॉ करवा दिया तो हमें सिर्फ 4% सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा, ना कि 7.5% जो एफडी रेट है वो ब्याज आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर नुकसान आपका 1.5 लाख रुपए के ब्याज का हो जाता है। तो एक छोटी सी गलती, जानकारी ना होने की वजह से आपका 1.5 लाख रुपए तक का नुकसान यहाँ पर हो सकता है। अब हमने आपको बताया था कि गलती से अगर ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया, यानी मान लीजिए ये 4 साल के लिए जो है वो आपको 7.5% दे दिया, लेकिन जब फाइनल कैलकुलेशन किया तो 4% निकल कर आया, तो यहाँ पर 3.5% एक्स्ट्रा दे दिया गया। तो ये 3.5% जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिया गया ये रिकवर किया जाएगा आपके मैच्योरिटी अमाउंट से। मान लीजिए 40,000 रुपया गलती से क्रेडिट कर दिया था, फाइनल अमाउंट निकल कर आया 30,000 रुपया, तो 10,000 रुपया आपके 10 लाख में से डिडक्ट कर दिए जाएंगे। आइए इसको पूरा समरी समझ लेते हैं, कैसे हमने इसको रिकॉल कर लेना है। तो ये हमने शॉर्ट में बता दिया आपको कि शॉर्ट में क्या है। इसका मतलब 6 महीने के अंदर अगर आप पैसा जो है क्लोज करवा देते हैं, 5 महीने 4 महीने में क्लोज करवा देते हैं, तो सिर्फ प्रिंसिपल पैसा आपको दिया जाएगा 10 लाख रुपया, कोई ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट, 1 रुपया भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आपने, चाहे आपने 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो या फिर 5 साल की एफडी क्यों ना हो, 6 महीने से लेकर 12 महीने के अंदर पैसा विड्रॉ कर दिया तो उसके इसमें सेविंग रेट आपको मिलेगा 4%। ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आपने 6 महीने से लेकर 12 महीने के अंदर पैसा विड्रॉ कर दिया, यानी मान लीजिए 10 महीने के बाद आपने पैसा विड्रॉ कर दिया तो 4% का ही ब्याज दिया जाएगा। अब 1 साल से ऊपर है और 2 या 3 साल की फिक्स डिपॉजिट है, 2 साल से पहले या 3 साल से पहले करते हैं तो 2% कम ब्याज आपको मिलेगा। 7% है तो 2% कम हो जाएगा, यानी ये आपको मिलेगा 5%। ये आपका होगा कंप्लीटेड ईयर 1 साल वाले के लिए। बाकी का जो बैलेंस मंथ्स होंगे उनके लिए आपको 4% का पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। 5 साल की एफडी में तो ध्यान रखिएगा आप 4 साल से पहले तो क्लोज ही नहीं कर पाएंगे, और 4 साल के बाद अगर क्लोज करने की कोशिश करेंगे तो सेविंग रेट 4% का ही ब्याज आपको दिया जाएगा। तो सभी जगह आप देख रहे हैं या तो 0% मिल रहा है या सेविंग रेट के हिसाब से आपको मिल रहा है, और जो भी एक्सेस इंटरेस्ट दिया है वो आपके एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये गलत फहमी है। लोगों को लगता है कि हमें 1 साल पर 6.9, 2 साल पर 7%, 3 साल पर 7.5, 7.1% और 5 साल पर 7.5% मिलता है। लेकिन अगर आप अकाउंट को जल्दी क्लोज करवाएंगे तो यहाँ पर आपको 0% 6 महीने के अंदर करवाते हैं, अदरवाइज आपको 4% का ही ब्याज मिलता है। यहाँ पर सरकार आपको फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस पे प्री मैच्योर विड्रॉ करवाने वालों को, सिर्फ उन लोगों को, अगर आप मैच्योरिटी तक रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यही ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आपने मैच्योरिटी से पहले पैसा जो है विड्रॉ कर दिया तो आपको 4% या फिर 0% का ब्याज यहां पर मिलता है। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में कहा था कि पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट मत करना, किन लोगों के लिए, जो लोग प्री मैच्योर विड्रॉ करवाते हैं। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।